नेक्स्ट जो आज हम लोग सीखेंगे वो होता है डोमेन और कोडोमेन किसे बोला जाता है। ये हम लोग पहले पहले भी डिस्कस किए थे इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे और स्पेसिफाइली इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि एफ एक फंक्शन होता है फ्रॉम ए टू बी defined as f of small a equal to small b. That means a belongs to a and b belongs to b. यही होता है ना फंक्शन। ए सेट से किसी एक पॉइंट को हम लोग लेंगे, उसका ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा जो कहां पर होगा, दूसरे सेट पे होगा, है ना। यही होता है ना फंक्शन धनीराम। यस सर। ओके, तो इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब कहाँ से ले रहे हैं। ये जो पॉइंट जो है ए, ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं ए सेट से, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने जो नाम बताया था ना, ए सेट को क्या बोला जाता है और बी सेट को क्या बोला जाता है, ये हमने पहले भी बताया था। किसी को याद है कुछ? सर इसको कोडोमेन, ये ए डोमेन को सेट क्या से बोला जाता है? डोमेन। डोमेन और बी को क्या बोला जाता है? कोडोमेन। कोडोमेन। मतलब जहां से ले रहे हैं वो होता है डोमेन, और जहां पर जा रहा है वो होगा कोडोमेन। तो ये दो सेट है। तो अल्टीमेटली फंक्शन कहाँ से डिफाइंड होता है? कोडोमेन सेट से, डोमेन सेट से डिफाइंड होता है। और कहाँ पर खत्म होता है? कोडोमेन सेट पे खत्म होता है। ये होता है फंक्शन का काम, एक पॉइंट को दूसरे सेट पे, एक सेट से दूसरे सेट पे ट्रांसफर करना, किसी एक पॉइंट पे ट्रांसफर करना, ये होता है फंक्शन का काम। इसलिए फंक्शन को क्या बोला जाता है? कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन भी बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, तो इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है कोडोमेन सेट हम लोग कैसे निकालेंगे। एक डिफाइन किया हुआ फंक्शन अगर तुम्हारे पास है तो उसका डोमेन सेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमको भी जानना है। तो डोमेन सेट मतलब क्या होता है? डोमेन सेट मतलब जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे को डोमेन, सॉरी डोमेन सेट। जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे डोमेन सेट, ठीक है ना। तो अगर मान लो एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जैसे हम लोग एक फंक्शन दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, मान लो ये एक फंक्शन है। अब हमको ये बोला जाए फाइंड द डोमेन सेट, डोमेन सेट निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे फंक्शन का डोमेन सेट? डोमेन सेट मतलब ये जो फंक्शन यहाँ पर है, ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। जहां एग्जिस्ट हो रहा है वही हो गया तुम्हारा डोमेन सेट, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डोमेन सेट, लेकिन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे पहले ये कि कहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये हम पहले निकालने का कोशिश करेंगे। अगर ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं तो अगर उसको हटा देंगे पूरा सेट से तो डोमेन सेट भी निकल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा तो बोलो फिर से। नो नहीं सर। सर, क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? और एक बार बोलेंगे? ओके, मैंने बताया हमको डोमेन सेट निकालना है, ठीक है। डोमेन सेट मतलब फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है ये हमको निकालना है। तो कभी कभी क्या होता है, डोमेन सेट निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है डायरेक्ट निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले देखेंगे फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये पहले निकालेंगे। अगर वो निकालने के बाद अगर उसको हटा देंगे तो डोमेन सेट भी निकल जाएगा, है ना। सोचो हमारे पास इतना एक चीज हमारे पास मौजूद है इतना, तो कभी कभी डायरेक्ट ये पोर्शन निकालने से बेहतर है, ये पोर्शन निकालने से बेहतर है कि छोटा वाला पोर्शन निकालें और पूरा सेट से माइनस कर दे। बात है, की है ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कभी कभी डायरेक्ट ये यस निकाल सर। सकते हैं, ये पोर्शन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, पूरा पोर्शन जो है उससे माइनस कर देंगे, तो भी ये निकल जाएगा ना। तो ये हाँ। दूसरा जो प्रोसेस है ये हम लोग यहाँ पर लगाने का कोशिश करेंगे।
तो पहले ये देखना होगा कि फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये पहले हम लोग निकालेंगे, फिर उसको हटा देंगे, तो जहां एग्जिस्ट हो रहा है वो भी निकल जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शनल टाइप फंक्शन है ना, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म पे है ना। यस सर। तो ये p बाय क्यू जो फॉर्म है, p बाय क्यू जो जो नंबर होता है वो कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है, ये बता दो एक एग्जांपल कोई। जब सर q नॉट इक्वल टू 0 हो यस, तो एग्जिस्ट यही नहीं। हमको जानना था कि q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही फंक्शन एग्जिस्ट होगा, वरना नहीं होगा। अगर ये किसी भी तरह से इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसका कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो वो फिर एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, अब देखो ये p बाय क्यू फॉर्म पे अगर है तो ये नीचे वाला अगर 0 हो जाए तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट होगा, नो सर, अनडिफाइंड हो जाएगा। वही हमको निकालना है। नो सर। द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट when x minus 1 equal to 0, that means x equal to 1. Is it clear? यस सर। मतलब x इक्वल टू 1 पॉइंट पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा, एग्जिस्ट फिर कहां पर होगा। मान लो ये एक रियल एक्सिस है, मान लो ये एक हमारा रियल एक्सिस है, ये हो गया तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, और बीच में कहीं पर है 0। तो अब बताओ इस लाइन पे ये जो पूरा फंक्शन जो काम होगा वो पूरा रियल एक्सिस के ऊपर ही होगा, यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी एक्सिस नहीं आएगा, पूरा जो एक्सिस आएगा वो इमेजिनरी एक्सिस नहीं आएगा, सिर्फ रियल एक्सिस के ऊपर काम होगा। मतलब जो एक्स एक्सिस हम लेते हैं ना रियल एक्सिस, उसी का बेस का ऊपर काम होगा। तो अब बताओ अगर ये फंक्शन x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, मतलब मान लो ये पॉइंट जो है ये 1 है, मान लो ये पॉइंट जो है ये 1 है, दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। तो क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा, 1 से ज्यादा और 1 से कम पे। मतलब 1 छोड़ के बाकी हर एक सारे वैल्यू पे पे एग्जिस्ट होगा, यही है ना मतलब। यस सर। यस वन Yes, सर। sir. पॉइंट पे नहीं हो रहा है तो मतलब एग्जिस्ट कहां पर होगा, 1 पॉइंट को हटा देंगे पूरा रियल एक्सिस, तो बाकी हर जगह पर एग्जिस्ट होगा सिर्फ 1 को छोड़ के। समझ में आ रहा है। देयरफॉर द डोमेन सेट इज कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उससे हटा देंगे किसको, माइनस कर देंगे सिंगलटन सेट 1 को, ये हो गया हमारा डोमेन सेट। इज इट क्लियर। ये पूरा सेट से सिर्फ 1 पॉइंट को अपन हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो पूरा डोमेन सेट हो जाएगा ना। यस सर। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और लिखने का और भी तरीका है, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x belongs to R such that x not equal to 1, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब x belongs to R मतलब क्या, कोई भी रियल नंबर सिर्फ 1 को छोड़ के। समझ में आ रहा है, ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है। यस सर। सेट को हम लोग सेकेंड ब्रैकेट से लिखते हैं ना, यस सर। सेकेंड ब्रैकेट से लिखते हैं, कभी कभी फर्स्ट ब्रैकेट में भी लिखते हैं, इंटरवल को लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट पे या फिर थर्ड ब्रैकेट पे, है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उससे माइनस करेंगे किसको, सिंगलटन सेट 1 को, मतलब 1 पॉइंट को अगर हटा देंगे तो बाकी जो पूरा सेट होगा वो डोमेन सेट होगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सेकेंड ब्रैकेट x बिलोंग्स टू R, मतलब कोई भी रियल नंबर वो नॉट इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये दो तरीका है लिखने का, किसी भी एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये हो गया हमारा डोमेन सेट। और एक एग्जांपल देते हैं तो शायद जो डाउट है थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब ये तुम लोग कोशिश करो, खुद से कोशिश करो तो आसानी होगा समझने में। एफ एक्स इक्वल टू 1/, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 3, फाइंड द डोमेन सेट। इसको कैसे निकालेंगे? इसको करके बताओ। x minus 3 equal to 0 when x equal to 3. यस, तो लिखना क्या है? द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट when x minus 3 equal to 0, that means x equal to 3, है ना? मतलब रियल एक्सिस के ऊपर सिर्फ 3 पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ फंक्शन एग्जिस्ट होगा, सिर्फ ये पॉइंट को छोड़ के, 3 पॉइंट को छोड़ के, है ना? Therefore, यस सर। यस सर। द डोमेन सेट, क्या लिखेंगे डोमेन सेट इक्वल टू? बताओ। minus x to minus infinity to माइनस इन्फिनिटी comma से प्लस इन्फिनिटी, plus infinity इससे minus माइनस करेंगे किसको? curly सिंगल bracket थ्री 3 को, yes है ना? और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। ओके, अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ये हम लोग पहले एक बार बताया था इसके बारे में थोड़ा सा करके। फर्स्ट ब्रैकेट में लेना और थर्ड ब्रैकेट पे लेना, दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब इंटरवल को हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट पे भी लेते हैं और थर्ड ब्रैकेट पे भी लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो तो? पता है धनीराम, ऋषिका? सर बताए थे लेकिन याद नहीं है। अच्छा, ऋषिका? नो सर, याद नहीं है। याद नहीं आ रहा है। और कोई? आदित्य? नहीं याद है सर। अर्पित? no sir तुमको ही नहीं याद है? अच्छा, पूनम? नो सर। प्रताप? याद नहीं है? किसी को याद नहीं आ रहा है? ओके, मैं फिर से एक बार बता दूं, ठीक तरह से समझ लो। मान लो ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ये हो गया 0। मान लो दो पॉइंट है हमारे पास, एक है 1 और एक है मान लो 3। दिखाई दे रहा है सबको? yes sir यस सर। अब अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट 1,3 और थर्ड ब्रैकेट 1,3, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। याद आ रहा है कुछ अभी? कुछ याद आ रहा है? ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल कुछ आ रहा है समझ में अभी किसी को भी? अभी भी नहीं आ रहा है? अच्छा, ओम प्रकाश बताओ। सर इसको ओपन और क्लोज पढ़े हैं सर, लेकिन इसको मतलब क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे सर, मतलब अच्छा, कैसे तो ठीक है, इस तो पढ़े क्या पढ़े हैं थे सर। वही बताओ, मैं फिर बाद में उसको क्लियर कर दूंगा। सर उसमें जो पॉइंट जो बनाते हैं ना, उसको राउंड करते हैं बीच में, मतलब जैसे 0 लिखते हैं ना, उस तरह से डिनोट करने से वो
ओपन हो जाता है। और उसको गैप को मतलब वो पॉइंट को अगर क्लोज कर देते हैं, मतलब यस, सॉलिड जैसे बनाते हैं, वो ठीक है। क्लोज हो थोड़ा जाता है। थोड़ा थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, मैं बाकी पूरा क्लियर कर दूं। ओपन मतलब जो एक्सट्रीम जो दो पॉइंट है ना, उसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग 3 तक जाने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 3 को कभी टच नहीं कर पाएंगे। कब? जब ये ओपन होगा। और क्लोज्ड मतलब ये दो पॉइंट को भी हम लोग टच कर पाएंगे, मतलब बीच में कहीं भी हो, उसके साथ साथ हम लोग ये दोनों पॉइंट को भी टच कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे। कोई भी अगर कहीं भी वैल्यू निकालना है तो क्लोज्ड मतलब एक्सट्रीम दो पॉइंट को हम लोग टच कर पाएंगे, और ओपन मतलब दोनों पॉइंट को टच नहीं कर पाएंगे। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल 1,3, इसका मतलब all the values between 1 and 3 except 1 and 3। मतलब 1 और 3 ये दोनों पॉइंट को छोड़ के दोनों का बीच कोई भी वैल्यू तुम लोग ले सकते हो, सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के। ठीक है? और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है? ऑल द वैल्यू इंक्लूडिंग 1 and 3, मतलब दोनों का बीच में कोई भी वैल्यू को ले पाएंगे, साथ साथ ये दोनों पॉइंट को भी हम लोग ले पाएंगे। ये हो गया तुम्हारा क्लोज्ड। और ओपन मतलब ये दोनों पॉइंट को ले नहीं पाएंगे, लेकिन इसका बीच में किसी भी पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट, मतलब टेंस टू 1, टेंस टू 3, बट कैन नॉट टच 1 and 3, दैट इज ओपन। ओके? And closed means what? Closed means we can take all the value between 1 and 3 including 1 and 3, मतलब 1 और 2 पॉइंट को भी हम लोग टच कर पाएंगे। ये हो गया क्लोज्ड। क्लियर? अभी क्लियर हो गया सबको? यस सर। सर इस पर इस ग्राफ बनता है ना थोड़ा, इसमें क्लोज का बोलो बोलो। और सर इसमें ग्राफ भी तो बनता है ना, हाँ, क्लोज ग्राफ होता का। है, वो 2 पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा, बस टेंस टू 1, टेंस टू 3, बट कैन नॉट टच 1 and 3। ठीक है? ये तो हो गया ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर इन्फिनिटी जो डाले हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको ओपन क्यों डाले, क्लोज क्यों नहीं डाल पाए? सर क्योंकि हम लोग माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को टच नहीं हाँ, कर पाएंगे। मतलब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी टच हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो मालूम ही नहीं है ना इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है और माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है। ये हम लोग को कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको कभी हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। तुम जितना बड़ा वैल्यू ले सकते हो, जितना बड़ा तुम वैल्यू सोच सकते हो, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। एक्चुअली इन्फिनिटी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है? इसलिए जब भी कहीं भी इन्फिनिटी अगर डालोगे तो उस साइड हमेशा ओपन ही होगा, कभी भी क्लोज नहीं होगा। कभी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कभी भी ये नहीं बोल सकते, ये गलत है। इन्फिनिटी जब भी डालोगे वो ओपन ही होगा। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर, आज यस क्लियर सर। हुआ सर ये। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन निकालने का तरीका, हो गया। ओपन और क्लोज का भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करने का कोशिश करेंगे। फाइंड द, टेक अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द डोमेन of the function fx equal to 1 by x minus 1 into x plus 3। इसका हमको डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रोसीजर सेम है, लेकिन वैल्यू अलग अलग निकलेगा। बताओ अभी इसका डोमेन कैसे निकालें? Yes, sir. X minus 1 into x plus 3 equal to 0. Sorry, x minus 1 equal to 0 and x plus 3 equal to 0. ओके, फिर इसको आशिका और कुछ कहना है इसी का? यस सर। तुमको कुछ कहना है इसके बारे में, कैसे निकालते सर हैं? x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 3 प्लस, सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। ओके धनीराम, तुमको कुछ चेंज करना है इसमें कि यही
यही होगा धनीराम। एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। हाँ मतलब सब एक ही है, मतलब ये नीचे का जो भी फंक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा ना। सबने सही बोला है, यस गलत सर। किसी ने नहीं बोला है। द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। यस सर। अब दोनों का यस सर। जीरो होता है तो यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा और x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू वन होगा और x इक्वल टू होगा माइनस थ्री। मतलब दो पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। कौन सा पॉइंट? एक है वन और एक है माइनस थ्री। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? सर ये दोनों को छोड़ के। ये दोनों को छोड़ के, मतलब डोमेन क्या होगा फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। इज इट क्लियर? यस सर। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकेंड ब्रैकेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल टू वन एंड x नॉट इक्वल टू माइनस थ्री। ये भी सही है ना? यस सर। यस। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके। अब आते हैं थोड़ा और नेक्स्ट, कुछ और एग्जाम्पल से आते हैं। तो जब भी कभी भी तुमको अगर डोमेन सेट निकालना है तो पहले ये देख लेना कि फंक्शन किस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है और उस तरीके का फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट नहीं होता है, ये जान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना? ओके। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एक फंक्शन के, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एक्स माइनस वन, फाइंड द डोमेन। ठीक है, अब बताओ इस फंक्शन का डोमेन सेट हम लोग कैसे निकालेंगे? एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन, इसका डोमेन सेट हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ, कोई एक बताओ, धनीराम, ऋषिका, ओम प्रकाश। सर सर सेम जब प्रोसेस एक्स है। माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। आदित्य? सर ये फिर इसको रेशनलाइज करके उसके बाद रैशनलाइज करके, कैसे रैशनलाइज करेंगे? सर इसका एक्स कॉन्जुगेट माइनस करके। वन लेस देन जीरो भी तो होगा। यस, हाँ, ऋषिका थोड़ा थोड़ा वो सही हो रहा है तुम्हारा, तुम थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है तुम्हारा क्लियर हो चुका है। और कोई? सुषमा? सर और एक्स माइनस वन लेस देन और इक्वल टू भी जीरो होगा। एक मिनट, सुषमा। यस सर, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्यों? हाँ अभी। ये वो मेरा प्रोफाइल पे क्लिक करो वहां पर तो स्क्रीन पे आ जाएगा ना। हाँ सर दिख है। ओके। तो ये बताओ इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे? ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा? हाँ, बता पाओगे? फिर से स्क्रीन बंद हो गया सर। सर नहीं सर। नहीं। ओके। सर सेम प्रोसेस आई थिंक सर, रूट अंडर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। रूट अंडर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और कुछ? पूनम? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? क्यों, स्क्रीन तो दिख रहा है ना। सर आता है बार बार आपका प्रोफाइल। अभी है, दिखाई दे रहा है अभी? हाँ। ओके। चलो ये बताओ अभी, पहली बात, ये तो रैशनल फंक्शन तो है ना? यस सर। बाई क्यू फॉर्म पे है या नहीं है? यस सर। है। तो नीचे वाला अगर ये जीरो हो जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। क्या यस सर। कुछ और है क्या जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है? कुछ और है क्या इसमें? और कुछ ऐसा है जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है?
सर लेस देन और इक्वल टू 0। गुड, क्यों? क्योंकि ये रूट फंक्शन है ना। अब रूट Yes, फंक्शन, sir. अगर रूट का अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म हो जाए तो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट होगा रियल नंबर एक्सिस पे? नो सर। नो नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे नहीं। मतलब रियल लाइफ पे, रियल एक्सिस पे हम लोग किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये पहली बात, ये तो रैशनल फंक्शन तो जरूर है, पी वाई क्यू फॉर्म पे तो है ही, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन फंक्शन रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन अगर नेगेटिव हो जाए तो भी तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे? द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ रहा है अभी? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये x माइनस वन अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो भी रूट का अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा ना। अगर ये जीरो से छोटा हो जाए तो क्या रूट का अंदर नेगेटिव टर्म आ जाएगा ना? यस सर। तो रूट का अंदर अगर नेगेटिव टर्म आएगा तो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट होगा? नो सर। नहीं होगा। तो लेस देन जीरो में भी एग्जिस्ट नहीं होगा, और इक्वल टू जीरो से तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो नीचे जीरो हो जाएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यानी कि द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. लेस देन इक्वल टू वन मतलब फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा? एक या फिर एक से छोटा। ठीक है? अब इसको हम लोग ग्राफ पे अगर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? मान लो ये हमारा है जीरो, और ये मान लो वन है, और इधर मान लो इंफिनिटी है, इधर जो भी है माइनस इंफिनिटी होगा इधर। अब ये फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ नहीं होगा? एक या फिर एक से कम। कम। कम मतलब इस साइड ना, यस सर। मतलब एक से लेके माइनस इंफिनिटी तक ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस। मतलब एक से बड़ा, यस सर। है ना? देयरफॉर द डोमेन सेट इज इक्वल टू वन लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट वन ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। ये भी सही है ना? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो क्लियर बोलना यहाँ पर। ये तो समझ में आ रहा है ना, इंफिनिटी की तरफ ओपन होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. लेकिन वन का तरफ भी ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि वन को हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। अगर वन को टच कर लेंगे तो वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर इक्वल टू वन हो जाए तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। तो इक्वल टू वन भी नहीं होगा। तो अगर वन को टच नहीं कर पाएंगे तो वन का तरफ ओपन होगा, अगर टच कर पाते हैं तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है? ये और ये दोनों सेम है, इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। मतलब ओपन इंटरवल 1, 2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर 1 लेस देन x लेस देन 2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों सेम है। क्लियर? Yes, sir. और यही चीज अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा? 1 लेस देन इक्वल टू x होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्लोज मतलब एक और दो को टच कर पाएंगे, इसलिए इक्वल टू। अगर नहीं टच कर पाएंगे तो सिर्फ लेस देन, यानी कि ओपन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा डोमेन सेट। ठीक है ना? तो इस तरीके से डोमेन सेट निकाला जा सकता है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये तुम लोग करने का कोशिश करो। फाइंड द domain of the function
एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सॉरी ये तो हो गया पहले, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 3, ये करो। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 3, इसका डोमेन सेट हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालो। समझ में आ रहा है सबको अभी? यस सर। ओके, तो इसको निकालने का कोशिश करो, तो डोमेन सेट कैसे निकालेंगे? सर x plus 3 less than equal to 0. Yes, the function does not exist when x plus 3 less than or equal to 0 or x less than equal to -3, मतलब -3 या फिर -3 से छोटा, यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन सेट क्या होगा बताओ? -3 less than x less than infinity. क्लियर, समझ में आ गया ना? ओके, अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एक एक करके जितना भी तरीके का फंक्शन होता है यहाँ पर हम लोग सारा निकालने का कोशिश करेंगे। रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखो, पहले एक था, यहाँ पर अभी 2 है। अब बताओ इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर है, रूट फंक्शन है, सो द फंक्शन x minus 1 x plus 3 less than equal to 0. ओके, बाकी सबको समझ में आ रहा है? धनीराम, ओम प्रकाश, यस सर। समझ में आ रहा है? आदित्य, यस सर। समझ में आ रहा है ना? तो ये रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन लेस देन इक्वल टू होगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो, यस सर। अब यहाँ पर हम लोग वो फंक्शन कैसे निकालेंगे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू कब 0 होगा? दोनों का प्रोडक्ट कब लेस देन 0 होगा? +1 और -3 हो तो। जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना? यस सर, यस। दो नंबर का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होता है? जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, है ना? Yes sir. तो ये दोनों में से एक को नेगेटिव होना है और एक को पॉजिटिव होना है, तो दोनों में से बताओ तो कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा? सर -3 और +1। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये एक प्रोडक्ट, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है ना, दो टर्म है। अब दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुना करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 कब होगा दोनों का प्रोडक्ट? जब दोनों में से कोई एक लेस देन 0 होगा, यानी कि या तो x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, या तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, x प्लस 3 नेगेटिव होगा, है ना? When x equal to ये 0 बताओ और इनमें से x, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, ये बताओ। सर x plus 3 पॉजिटिव, सॉरी x -1 पॉजिटिव होगा सर। क्यों? सर दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? x plus 3 बड़ा है सर। तो ये बड़ा है तो जरूर उसको पॉजिटिव होगा ना, बड़ा तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। यस सर। नेगेटिव तो छोटा होगा, यानी कि अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो छोटा हमेशा नेगेटिव होगा, बड़ा हमेशा पॉजिटिव होगा ना। यस सर। देयरफॉर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियरली समझ में आ रहा है अभी सबको? यस सर। Yes sir. यहाँ से क्या लिख सकते यस हैं? सर। x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि उसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इसको अगर हम लोग
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया मान लो -3 और इधर कहीं भी इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -3 और ये इन्फिनिटी माइनस इधर इन्फिनिटी प्लस। तो फंक्शन एग्जिस्ट कहां पर नहीं होगा, कहां पर नहीं होगा? x सर ये इक्वल टू समझ में 1 नहीं आ रहा है ठीक 1 से। नहीं आ 1 रहा और समझ? -3 थी सर। ओके, ये समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है? द सर फंक्शन डज ऊपर नॉट एग्जिस्ट अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब यहाँ पर सर। दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा? अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यस दोनों सर। में से ये तो ऑब्वियसली होगा ना कि जो छोटा होगा वही नेगेटिव होगा, जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर x-1 छोटा है ना और x+3 बड़ा है, तो यस सर। x-1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा और x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यस सर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस Yes, sir. धन्यवाद। यस सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब x से छोटा और -3 से बड़ा, मतलब कहां पर? बीच में, समझ में आ रहा है अभी? -3 से बड़ा, -3 से इक्वल या फिर उससे बड़ा, मतलब इस साइड, और एक से छोटा मतलब एक से इस साइड, मतलब दोनों का बीच में, है ना। समझ में आ रहा है? इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा ना। यस सर। ओके, तो यानी कि -3 और 1 के बीच ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? एक्सेप्ट -3 एंड 1। नहीं नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है ना, ये दोनों का बीच में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? इस इंटरवल का बाहर, है यस ना, सर। मतलब 1 से बड़ा और -3 से छोटा। यस सर। Okay, therefore the domain set is equal to x belongs to R such that x less than -3 and x greater than 1, -3 से छोटा और 1 से बड़ा, है ना। यही तो डोमेन होगा ना, क्योंकि बीच में कहीं भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, यहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर कहां पर होगा? बाहर होगा, 1 से बड़ा और -3 से छोटा। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sir. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -∞ से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हैं। मतलब -∞ से लेके 3 तक, -3 तक, और उसका साथ 1 से लेके +∞ तक, दोनों को यूनियन, मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो भी डोमेन सेट होगा ना। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि और एक एग्जांपल मैं दूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। यस सर। ओके ठीक है, मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ तो शायद वो क्लियर हो जाए। Find the domain of the function f(x) equal to 1 by root under x minus 3 into x plus 5। ये करो, कोशिश करो। तो अभी क्या लिखना है? The function does not exist when The function
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। पूनम, इशिका, सर लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0, क्या सबको समझ में आ रहा है ये लेस देन इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है? एक तो इक्वल टू 0 से होने से भी नहीं होगा और लेस देन 0 होने से भी ये नहीं होगा क्योंकि रूट फंक्शन है, इसलिए दोनों को अगर मिलाएंगे कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओके। यस सर। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होता है? दोनों का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होता है? जब वन जो है एक हाँ, पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब हमको ये देखना है कि नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव कौन सा होगा। जरूर दोनों में से बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है वही पॉजिटिव होगा, जो छोटा है वही नेगेटिव होगा। ठीक है ना? तो ये तो छोटा है ना, एक्स माइनस 3 छोटा है, एक्स प्लस 5 बड़ा है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ भी इक्वल टू नहीं डालते, सिर्फ अगर लेस देन 0 होता तो यहाँ भी लेस देन और ग्रेटर देन डालते, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू भी देना होगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है ना? ओके, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। मतलब फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा? 3 and -5। 3 से छोटा, यानी कि इस साइड 3 या फिर 3 से छोटा मतलब इस साइड है ना, और -5 से बड़ा यानी कि इस साइड, मतलब ये दोनों का बीच में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको अभी? यस सर। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? एग्जिस्ट कहां पर होगा? सर माइनस मतलब इनफिनिटी टू -5 माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 तक और 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इनफिनिटी। है ना? देयरफॉर द डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी ओपन, -5 ओपन, यूनियन 3 ओपन और प्लस इन्फिनिटी भी ओपन। अच्छा एक चीज यहां पर बताओ, ये -5 का तरफ हम लोग ओपन क्यों ले रहे हैं? ये -5 और -3 दोनों का तरफ हम लोग ओपन क्यों डाल रहे हैं, क्लोज क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सर हम उसको टच नहीं कर पा हाँ, रहे हैं। उसकी टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर है ना इक्वल टू अगर होगा तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। इक्वल टू अगर हो जाएगा तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू नहीं डालेंगे। अगर इक्वल टू नहीं डालेंगे तो फिर उधर ओपन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता है, जो अभी एक जन बताया, किसी ने बताया माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन -5 यूनियन 3 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है। लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। x not belongs to closed interval -5, 3। जैसे लिखोगे वैसे ही होगा, ये भी सेम है। देखो तीनों का मीनिंग लेकिन सेम है, तीनों का मीनिंग एक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं क्या ये वही चीज है या फिर उससे अलग है? सेम है सर। सेम है ना। x बिलोंग्स टू r सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू -5 क्लोज्ड एंड 3 क्लोज्ड, मतलब 5 से लेके 3 -5 से लेके 3 का बीच पे कहीं भी नहीं होगा। ये तो हो रहा है ना, -5 और 3 के बीच कहीं भी नहीं होगा, तो उसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। बात सेम है, तो ये भी ये सेम है, ये तीनों सेम है, अलग नहीं है, एक ही है। ओके, यस सर। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कि तुम लोग कोशिश कर सकते हो। फाइंड द डोमेन
of the function. Number 1, fx equal to 1 by x minus 3. Number 2, fx equal to root under x minus 5. Number 3, fx equal to 1 by root under x plus 3. Number 4, fx equal to 1 by root under x minus 2 in 1. ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो। ओके, ओके समझ में आ रहा है सबको? सर 2 नंबर कैसे होगा? बोलो बोलो। सर 2 नंबर कैसे होगा? ये वाला सर सेम है ना, रूट फंक्शन नेगेटिव होगा। ओके सर। रूट फंक्शन है ना, यस सर। रूट फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं होता है? जब वो नेगेटिव होएगा, मतलब लेस देन 0 होगा। यस सर। ओके, तो ये 4 फंक्शन जो है ये तुम लोगों को करना है अभी। नेक्स्ट कुछ छोटा मोटा चीज है जो एक बार तुम लोग को मैं क्लियर कर दूं। ये मतलब मान लो एक फंक्शन है, मान लो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, मान लो ये फंक्शन है। तो यहाँ से बताओ f ऑफ -1 इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सर इसमें -1 -1 x इक्वल टू -1 पुट करो। मतलब जहां पर x है वहां पर -1 पुट कर देना है ना। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? बाकी सबको? धनीराम? यस सर। यस सर। बाकी जो भी है, जहां पर x है वहां पर -1 हमको पुट करना है। तो यहाँ पर होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 जैसे है वैसे रहेगा प्लस 3 इंटू -1। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा ये? 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी कि 0। ठीक है? यस सर। यस सर। यस अब सर। यहाँ पर ये बताओ fx इक्वल टू है हमारा x³ प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पर बताओ f ऑफ a कितना होगा? f ऑफ a कितना होगा? x की जगह पे a पुट a³ 3 इंटू a -1। ये -1। समझ में आ रहा है ना? ये हम लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग निकालेंगे फंक्शन का कंपोजिशन निकालेंगे। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका ब्रीफ डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मान लो f(x) एक फंक्शन है x प्लस 1 और एक फंक्शन है g(x) इक्वल टू x² माइनस 2। अब यहाँ से हमको अगर ये बोला जाए कि f कंपोजिशन g निकालो। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन को हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे। क्या होता है मतलब? इसका मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब एक साथ अप्लाई करना। एक फंक्शन को मतलब दो फंक्शन को हम लोग एक साथ अप्लाई करेंगे। एफ कंपोजिशन जी मतलब किसी भी पॉइंट का ऊपर, यहाँ पर जो फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? किसी पॉइंट के ऊपर ना अप्लाई कर रहे हैं। यस सर। एक्स का ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगा। यहाँ पर एक्स का ऊपर ये फंक्शन वैल्यू करेंगे, सॉरी एक्स पॉइंट का ऊपर अगर ये फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? x+1 होगा, है ना। सेम उसी तरह से x पॉइंट का ऊपर अगर g फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू होगा x² माइनस 2। यही मतलब होता है ना। यस सर। तो कंपोजिशन का मतलब भी वही होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट का ऊपर अगर एफ कंपोजिशन जी ये फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा पहले हम लोग अप्लाई करेंगे जी फंक्शन, पहले एक्स का ऊपर अप्लाई करेंगे जी, जो होगा उसका ऊपर अप्लाई करेंगे एफ। इसका मतलब होता है एफ कंपोजिशन जी। ठीक है? तो सेम उसी तरह से ये बताओ कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ
हाँ, पहले फंक्शन का ऊपर पॉइंट का ऊपर एफ अप्लाई करेंगे, यस फिर जो होगा वैल्यू उसका ऊपर हम अप्लाई करेंगे जी। जी पहले एफ बाद में जी, यहाँ पर पहले जी बाद में एफ। ठीक है, ओके। अब ये फंक्शन में दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। एफ एक्स इक्वल टू हो गया हमारा एक्स प्लस वन और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, यही था ना। यस सर। अब हमको निकालना है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स निकालना है। मतलब पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे एक्स का ऊपर? जी अप्लाई करेंगे ना। यस सर। तो जी एक्स मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। समझ में आ रहा है? ऋषिका समझ में आ रहा है? पूनम समझ में आ रहा है? प्रकाश, हरिराम, यस सर। आदित्य नो सर, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, ओके। ये एफ कंपोजिशन जी मतलब कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन को एक साथ किसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसका मतलब होता है कंपोजिशन। ठीक है, अब यस सर। दोनों दोनों को एक साथ अगर अप्लाई करना है तो पहले किसी को तो करना होगा ना। यस सर। किसी फंक्शन को पहले अप्लाई करना होगा बाद में दूसरा को। तो पहले कौन से अप्लाई करेंगे एक्स का ऊपर? पहले अप्लाई करेंगे जी, मतलब जो यहाँ पर पहले होगा वो पहले अप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट में अप्लाई होगा एफ। इसका मतलब होता है एफ कंपोजिशन जी, मतलब एक्स पॉइंट का ऊपर पहले जी फंक्शन अप्लाई होगा, जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगा उसका ऊपर अप्लाई होगा एक्स एफ। ठीक है, तो अभी x का ऊपर अप्लाई करेंगे g यानी कि gx। तो gx कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि इसका वैल्यू निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू इस पॉइंट का ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यू निकला यहाँ पर gx का जो वैल्यू जो निकला, इसका ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? इसका ऊपर एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो एफ एक्स किस तरह से डिफाइन किया हुआ है? एक्स प्लस 1। एफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स प्लस वन, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू कितना होगा? एक्स 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 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। नहीं, ओ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये राइट। हाँ जहां पर एक्स है वहां पर ये वैल्यू हमको पुट करना है। यस। ठीक है, तो यानी कि ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, यानी कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब इसी पॉइंट का ऊपर हम लोग जी कंपोजिशन एफ अप्लाई करेंगे। तो कैसे करना है? पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? एफ एक्स। एक्शन। अब एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 1। एक्स प्लस वन। अब ये जो वैल्यू निकला एक्स प्लस वन, इसका ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका ऊपर जी फंक्शन अप्लाई करेंगे। यस। अब जी एक्स डिफाइन किया हुआ है किस तरह से? एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब जहां पर एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एक्स तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या है? तो एक्स यहाँ प्लस पर 1 एक्स प्लस वन कितना होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। नहीं, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू। ओहो राइट राइट। जहां जहां पर एक्स होगा वहां वहां पर एक्स प्लस वन पुट करना है ना, यही तो मैंने अभी बताया था ना। यस फंक्शन का कोई भी वैल्यू अगर पुट करना है तो जहां जहां पर एक्स होगा वहां वहां पर वो वैल्यू पुट कर देना होगा। मतलब यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर एक्स प्लस वन हो गया तो यहाँ पर भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस यस सर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू। अब इसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस टू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। ओके, यस सर। यस सर। ओके, तो ये डाउट क्लियर हो गया ना? ओके, कुछ फंक्शन मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो होमवर्क के लिए।
कंपोजिशन निकालने का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ। नंबर 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और जी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1। फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ। ओके, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो, ठीक है। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ये जितना भी अभी तक हुआ है आज वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो ठीक इसके है, आगे वाला पेज और एक बार दिखाएंगे, कौन वाला? इसके आगे वाला पेज। इसका आगे वाला, अच्छा ये वाला। हाँ अच्छा, इसको कोई बात नहीं है, तुम ग्रुप पे हो ना, मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है, हाँ सर। तो ग्रुप में ये फोटो खींच के डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओ, सर। ठीक है, मैं अभी डाल दे रहा हूँ, वहां से ले लो।